गुड आफ्टरनून। आज हमारा क्लास रहेगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, जो टॉपिक्स हमारा रहेगा वायुमंडल की संरचना एवं संगठन, यानी कि संगठन और संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पृथ्वी पे वायुमंडल है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगठन। संगठन का मतलब होता है कि वायुमंडल किन किन तत्वों से बना है, यानी कि उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है संगठन या बनावट। बनावट यानी कि कैसी है। तो हमें तीन तत्व जो मिलते हैं, कौन कौन तीन तत्व हैं? नंबर एक गैस, जल वाष्प और तीसरा आता है धूल कण। यानी कि इन तीन तत्वों से, यानी कि तीन एलिमेंट्स से, इनसे हमारा क्या है, वायुमंडल यानी कि संगठन या हमारा इससे बना है। अब बात आती है गैस की। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? गैस, इधर हम लिखेंगे उनका मात्रा, यानी कि कितनी मात्रा में वो गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले एक हमारी भारी गैसें, दो प्रकार की गैसें आती हैं। कौन कौन सी? भारी और हल्की गैसें। तो भारी गैस में नंबर एक पे आता है नाइट्रोजन, जो हम किसके नाम से जानते हैं? N2। इसकी जो मात्रा है, ये हमारा कितना है पृथ्वी पर? 78.03%। ठीक है, ये हमारी इतनी मात्रा में हमारा पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ऑक्सीजन। ये जो हमारी कितनी है? O2। इसकी जो मात्रा होती है, ये कितनी है? 20.94%। और जो हमारे तीसरे नंबर पर आता है आर्गन। आर्गन जो है, ये हमारे Ar से प्रस्तुत होता है। इसकी जो मात्रा है, हम देखते हैं 0.93%। और इसके बाद चौथे नंबर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको जो हम किसके नाम से जानते हैं? CO2। CO2 है, ये हमारा पृथ्वी पे कितना पाया जाता है? 0.023% के आसपास हमारा ये कार्बन पाया जाता है। सॉरी, इतना हमारा ये कितना पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसी हैं हमारी गैसें? भारी गैसें हैं। अब कौन सी बात आएगी? हल्की गैस की। हल्की गैस कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। नंबर एक पे आता है हल्की गैस में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम H2 से जानते हैं, H2 से। इसका जो प्रतिशत है 0.01%। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा नियान। इसको हम Ne से जानते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा 0.0018% है इसका। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है हमारा क्रिप्टॉन। ये क्रिप्टॉन जो है, ये हमारा कितना आता है? सॉरी, इसके बाद नियॉन के बाद आता है हीलियम। हीलियम जो है He से जानते हैं, इसका जो फार्मूला है
He में ये आता है 0.0005%। ठीक है। हीलियम के बाद आता है हमारा क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन जो है Kr से हमारा प्रदर्शित होता है। Kr से प्रदर्शित होता है। इसको हम देखते हैं कितना प्रतिशत आता है, 0.0001%। इसके बाद आता है हमारा क्रिप्टॉन के बाद जियोन। ये जो है हमारा Xc से प्रदर्शित होता है। इसका प्रतिशत होता है 0.00009। ये जो है हम इसको देख सकते हैं। फिर लास्ट में आता है हमारा ओजोन। 4, 5 और ये हमारा 6 ओजोन। सबसे कम ओजोन पाई जाती है हमारे पूरे वायुमंडल में। O3 कैसे जानते हैं इसे, O3। ठीक है। इसका प्रतिशत है 0.0001। इस प्रकार से हमने गैसों की मात्रा को, हल्की गैसें ये पाई जाती हैं, भारी गैस हमने इसके बारे में बताया। ये हमारे संगठन में ये गैस हो गया। जल वाष्प जो है यानी कि जो हमारा जो गैसीय रूप में जो हमारा पानी पाया जाता है 0% से 4% तक वायुमंडल में पाया जाता है। वो अपने समताप मंडल यानी कि सूर्य के इक्वेटर, भूमध्यसागर या फिर समुद्री या पठारी मैदान अलग अलग प्रतिशत पर इसका हमें अलग प्रतिशत मिलता है। धूल कण भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं जो समताप मंडल तक ही यानी कि हमारे क्षोभ मंडल तक ही जो हमारे डस्ट है एरिया है ना, धूल है, वो भी 3 कण हमारे इसे ये पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने संगठन के बारे में बताया। आगे हम देखते हैं संरचना। संरचना में हम वायुमंडल की देखते हैं तो हम लेयर बनाते हैं इस प्रकार की। ये हमारा 0 है। 0 से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो हम इसमें परतों के अनुसार हम देखते हैं कि किस किस का आधार पर इसकी संरचना पृथ्वी की हुई है। तो सबसे पहले आता है हमारा 0 से 16 या कहीं कहीं 14 किलोमीटर होता है, 16 किलोमीटर तक, ये हमारा किलोमीटर तक। ये क्या है हमारा क्षोभ मंडल। इसमें सभी मौसमी घटनाएं, बादल, वर्षा, सभी चीज़ें होती हैं। इसके बाद 0 से थोड़ी पतली लेयर है जो हमारा समताप मंडल से अलग करती है। इसे हम बोलते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा। इसी के बाद ये हमारा 50 किलोमीटर तक जाता है। इसे हम बोलते हैं समताप मंडल। इसके बाद इसमें क्या है, तापमान परिवर्तन नहीं होता। ये हमारे किस लिए प्रमुख है समताप मंडल, इसमें हमारा जो वायुयान है वो यहाँ पर असर चलाकर इसी पे हम चलेते हैं। इसके बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल जो है ये हमारा 80 से 500 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है। इसमें हमारी रेडियो तरंगें और ये सब चीज़ें हम पर पाई जाती हैं। इसके बाद आता है बहिर्मंडल। इसमें एक हमारा एक मध्य मंडल के नाम से भी जाना जाता है, मध्य मंडल, जो हमारा 80 किलोमीटर तक है।
इसके बाद हमारा जो ऊपर जाता है 500 किलोमीटर आयन मंडल, इसमें हम लेयर पाई जाती हैं। इसके बहिर्मंडल है, ये लमसम हमारा कितने तक चला जाता है, 3600 किलोमीटर, 36,000 से भी ऊपर आगे चला जाता है। इसके बाद हमें अंतरिक्ष मिल जाता है। इसमें क्या होता है, हमारी सभी जो वर्षा, जल, तापमान, ये सभी क्षोभ मंडल पर निर्धारित होता है। क्षोभ सीमा हमें समताप मंडल और क्षोभ मंडल से अलग करती है। समताप मंडल में एक समान तापमान रहता है, जिसके कारण तापमान परिवर्तन इसमें नहीं होता है, और इसमें वायुयान यानी कि जो भी हमारे यात्री यान होते हैं सब इसी में उड़ते हैं। मध्य मंडल को हमें अलग करता है समताप सीमा से। मध्य मंडल में क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, फिर यहाँ पे आते टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें हमें रेडियो तरंगों का इसमें में मिलता है। इसके बाद ये बहिर्मंडल होता है, इसमें गैसों का जो छितराव होता है वो कम हो जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर कम होने लगती है। इस प्रकार से हमने ये वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में बताया।